ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं सोना आपका स्वागत करती हूँ आपके फेवरेट चैनल में जिसका नाम है टैरो यूनिवर्स 222 ऑन यूट्यूब। इंस्टा पे आई एम विद द नेम ऑफ टैरो रीडिंग्स 16591 एंड फेसबुक पे मैं हूँ SONIAARORA के नाम से, यानी कि सोनिया अरोड़ा के नाम से। तो अभी हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। तो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। ये रीडिंग उन लोगों के लिए ज़्यादातर रेजोनेट करेगी जो लोग नो कांटेक्ट में है इस टाइम। 2 डेक से मैं रीडिंग करूंगी। वन इज साइकिक डेक एंड अनदर वन इज व्हाट्स द टी। तो डियर डिवाइन प्लीज बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। बॉस डैडी, स्टेबल रिच बिजनेस ओनर, CEO, बिग डिक एनर्जी। बैड हैबिट्स, ड्रग एडिक्शन, टॉक्सिसिटीज है, सॉरी। शाइन योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन्स। कार्मिक फ्रेंड्स, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड योर एनिमीज क्लोजर। तो 4 मैंने ले लिए हैं। डियर डिवाइन, बॉस डैडी की एनर्जी को क्लियर करें। डियर डिवाइन, बॉस डैडी की एनर्जी को क्लियर करें। बॉस डैडी की एनर्जी को क्लियर करें। यूनिवर्स, बैड हैबिट्स को क्लियर करें। बैड हैबिट्स को क्लियर करें। बैड हैबिट्स को क्लियर करें। बैड हैबिट्स को क्लियर। डिसरप्शन, शाइन को क्लियर करें। शाइन को क्लियर करें। शाइन के लिए क्लैरिफिकेशन आने दें। शाइन को क्लियर करें। कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट, कार्मिक फ्रेंड्स को क्लियर करें। कार्मिक फ्रेंड्स की जो एनर्जी आई है उसे क्लियर करें। कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लियर करें। जस्ट अ मिनट। चलिए, कार्मिक फ्रेंड्स की एनर्जी को क्लियर करें। हार्ट चक्रा, चलिए। आपके जो पार्टनर है वो कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो किसी कंपनी के CEO हो, बिजनेस ओनर हो, या इनकी एनर्जी जो है बहुत एटीट्यूड वाली हो सकती है, बहुत स्टेबल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, और इनकी जो एज है 30 to 40 में एज हो सकती है इनकी। और ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्हें कपड़ों पे इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता होगा कि ये कपड़े इनको कैसे पहनने हैं। मतलब इनका जो हुलिया है वो परफेक्ट होना चाहिए। कहीं अगर ये बाहर जा रहे हैं, किसी मीटिंग में जा रहे हैं, ठीक है, कपड़ों के मामले में ये इंसान बहुत चूजी हो सकते हैं। तो ये जो इनकी जो एनर्जी है, ये सब ये कंट्रोलिंग एनर्जी में आती है। ये सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं अपने हाथ में, बट इस वक्त इनको लग रहा है कि इनका कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है। कहीं ना कहीं आपका जो कंट्रोल है वो यूनिवर्स ने ले रखा है। आपका जो जितना भी कंट्रोल है, आपके जो भी इष्ट देव हैं, जो भी यूनिवर्स हैं, जिनको भी आप मानते हैं, प्रे करते हैं, उन्होंने आपका कंट्रोल ले रखा है। और ये उनकी परमिशन के बिना, ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये यूनिवर्स की परमिशन के बिना आपके करीब नहीं आ सकते, ना ही आपके बॉस बन सकते हैं, ठीक है। इस टाइम यूनिवर्स अलाउ नहीं कर रहे आपके पास आने के लिए किसी को भी। और यूनिवर्स ने इस समय एक ऐसा प्रोटेक्शन आपके आसपास बना रखा है जो किसी को भी आपके आसपास नहीं आने देगा, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर यूनिवर्स का इतना ही प्रोटेक्शन आपके साथ था तो आपके साथ गलत चीज़ें क्यों हुई हैं। गलत चीज़ें इसलिए हुई हैं क्योंकि आपको अपना कर्मा भुगतना था। और यहाँ पे जितनी भी सृष्टि चलती है, पूरी सृष्टि का एक ही रूल है, कर्मा, ठीक है। कर्मा ही रूल है। कर्मा से ही सब कुछ बैलेंस होता है, और कर्मा से ही आपको जो है कर्मा के फल ही आपको भुगतने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं है कि आप अपने कर्मा से भुगत के जा सके, ठीक है।
और यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में है, जिसका माइंड बहुत स्टक हो रखा है। मतलब वो कोई भी काम कर रही हैं या कर रहे हैं तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या एनर्जी उनको लेनी चाहिए, क्या एनर्जी उनको मतलब सामने वाले को देनी है, सामने वाले से बात कैसे करनी है। यहाँ कोई हिम्मत जुटा रहा है अपने लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स ने आपको पहले भी प्रोटेक्ट किया, आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि आपका प्रोटेक्शन रहा है, लेकिन आपने उस टाइम नोटिस नहीं किया दैट यू आर प्रोटेक्टेड। और एक रीज़न ये था आपका प्रोटेक्शन कम होने का कि आपको अपने कर्मा जो थे वो फेस करने थे, क्लियर करने थे। जो भी हम इस लाइफ में करते हैं या जो भी आपकी पास्ट लाइफ है उसके कर्मा आपको क्लियर करने थे। सेकंड आया है एडिक्शन, यानी कि किसी बैड हैबिट्स में आपके पार्टनर खुद को इन्वॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है कोई ड्रग लेते हो, अल्कोहलिक हो आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर इनका रहता हो, या ये जिनके साथ रहते हैं उनके बिहेवियर बहुत टॉक्सिक हैं। और आप ये जानते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा इंसान बिहेव करता है, वैसा ही इंसान अपने आप को लेके चलता है। तो आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि एक सेब सड़ा हुआ है तो सारे सेब सड़ जाते हैं, ठीक है। जैसी हैबिट्स में आप रहेंगे वैसे ही आप बनते जाएंगे। तो इनकी जो संगति है वो अच्छी नहीं चल रही है, ये अपने आप को इन्होंने बांध रखा है इन बैड एडिक्शन से। और ये कभी कभी फील भी करते हैं कि ये जो बैड एडिक्शंस हैं वो आप दोनों के रिश्ते में आती हैं, बट ये उन चीज़ों से निकलना नहीं चाहते। जबरदस्ती और फोर्सफुली इन्होंने अपने आप को बांध के रखा हुआ है। ये देख रहे हैं दूर से कि आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, इनको बहुत हार महसूस होती है जब आप शाइन कर रहे हैं। आप इन्हें लगता है कि आप इन्हें भूल चुके हैं, आप इनकी लाइफ से निकल चुके हैं और आप अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। योर लाइट इरिटेट्स देयर डेमन्स। तो कई बार क्या होता है, जो हीलर होते हैं वो ऐसे लोगों को इरिटेट करते हैं जो खुद भी हीलर हो सकते हैं, लेकिन जिनकी जो बिहेवियर है टॉक्सिक होता है। आप हो सकता है उनके टॉक्सिक बिहेवियर को ट्रिगर करते हो, ईगो को ट्रिगर करते हो, किसी भी तरह से आपको वो एक कंपटीशन की तरह समझते हैं कि वो आपको एक कंपटीशन के रूप में देखते हैं और उन्हें लगता है कि आपने उनको मात दे दी है, आप उन्हें इस कंपटीशन में हरा चुके हैं। कार्मिक फ्रेंड्स, कांट फुली ट्रस्ट देम, टेंशन, सीक्रेट कंपटीशन, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एनीवन। एक कहावत है कि अपने दुश्मनों को अपने करीब रखना चाहिए, भले ही दोस्त आपसे दूर हों, ठीक है। अपने दुश्मनों और दोस्तों को आपको अपने करीब रखना चाहिए, ये है। तो इनके कार्मिक फ्रेंड्स कुछ हो सकते हैं जिनसे ये अभी इस समय डील कर रहे हैं अपना कर्मा क्लियर करने के लिए, और ये थोड़ा बहुत अपना हार्ट चक्रा भी धीरे धीरे आपके लिए ओपन कर रहे हैं, ठीक है। इनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आप लोगों के लिए। अब हम देखने वाले हैं कि क्या ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये एक्शन लेंगे, क्या मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं कमिंग डेज में। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर कोई एक्शन लेने वाले हैं कमिंग डेज में। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, ट्रुथ, ट्रिम्फेंट सक्सेस। इससे भी मैं 2 कार्ड पिक करूंगी। क्या मेरे व्यूवर्स के लिए कोई एक्शन आ रहा है जो वेटिंग एनर्जी में है। अनबॉदर्ड, नो फैक्ट्स, ग्रज होल्डर। तो बहुत सारे ग्रजेस इन्होंने अपने अंदर होल्ड कर रखे हैं। हो सकता है इनको बार बार वही चीज़ें याद आती हों कि इन्होंने आपको अच्छा से ट्रीट नहीं किया, ठीक है। और
आपके पास आने से इनको कुछ ऐसा एविडेंस भी हो सकता है रोक रहा हो, किसी के पास इनके अगेंस्ट कोई एविडेंस हो, किसी ने धमकी दी हो कि अगर आप जाएंगे तो ये एविडेंस हम लीक कर देंगे वगैरह वगैरह। जैसे आपके साथ रेजोनेट हो वैसे रख लीजिए। अभी ये इंसान अनबॉर्डर्ड है, ये अपने फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस पे अभी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये इस लाइक बनना चाहते हैं कि अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो मैरिड है, तो ये इस लाइक बनना चाहते हैं कि थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये ले सके। अभी आपका ये जो बंदा या बंदी है ट्रुथ की तलाश में है, फैक्ट्स ये जुटा रहे हैं कि कहाँ मैंने झूठ बोला, कहाँ पे मुझसे गलती हुई है, ये उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई एक्शन नहीं दिख रहा क्योंकि ग्रज बहुत स्ट्रांग है और इन्हीं के ग्रज में ये खुद ही उलझे हुए हैं। इन्हीं के ग्रज और रिग्रेट्स ने ही इनको रोक रखा है आपके पास आने से। तो अभी फिलहाल मुझे कोई एक्शन दिख नहीं रहा है और आने वाले डेज में भी मैं सपोज नहीं कर रही कि कोई एक्शन होगा। बट अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल की रीडिंग में तो एक्शन आया था या परसों की रीडिंग में तो एक्शन आया था। देखिए एनर्जीज हैं। अगर मैं अभी जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो है आज 23 है और अभी बजे हैं 11:40 होने वाले हैं। 11:40 होने वाले हैं। तो अभी की एनर्जी अलग होगी, कल की एनर्जी आपके पार्टनर की अलग होगी, परसों की एनर्जी अलग होगी। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि जब भी आप ये वीडियो देखें उस टाइम से एनर्जी रेजोनेट करे, उस टाइम की एनर्जी मैच कर जाए। लेकिन एनर्जी चेंज बहुत जल्दी हो जाती है, ठीक है। थॉट्स एनर्जी ये बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। अभी मान लीजिए एनर्जी को ऐसे समझिए कि आपने अभी कोई मेडिसिन ली है, उसका तुरंत असर हो जाता है 1 घंटे में, लेकिन शाम तक उसका असर खत्म होने लगता है और आप सोचते हैं आपको दोबारा मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये जो एक्शन लेने की जो भी प्रक्रिया है बहुत लॉन्ग होती है क्योंकि इंसान अपने थॉट्स में ही फंसा पड़ा है। उसकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं और उसके थॉट्स भी बहुत जल्दी बदलते रहते हैं। तो आपको ये सोच विचार करने की ज़रूरत है कि आप इस इंसान के लिए वेट करना चाहेंगे या मूव ऑन करना चाहेंगे। अगली रीडिंग इसी बारे में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वेट करना है या मूव ऑन करना है तो लेट्स गेट इनटू द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।